नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेखक निर्मल वर्मा के संस्मरण जहां कोई वापसी नहीं का अध्ययन करेंगे। यह संस्मरण लेखक की यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन नामक पुस्तक में संकलित है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं बल्कि विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को भी रेखांकित किया है। लेखक का ये मानना है कि अंधाधुन विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, अन्यथा विकास हमेशा ही विस्थापन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसका अध्ययन हमारी सोच को मजबूत करता है। इससे पहले कि हम पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन करें, हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म सन 1929 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। इन्हें हिंदी की तरह अंग्रेजी भाषा पर भी समान अधिकार प्राप्त था। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर इन्होंने अनेक लेख तथा रिपोर्टाज लिखे। ये सभी लेख उनके निबंध संग्रहों में संकलित हैं। सन 1970 में वे भारत आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनका मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य में देखने को मिलता है। इन्हें नई कहानी आंदोलन का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माना गया है। इस दृष्टि में इनके कथा संग्रह परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां आदि उल्लेखनीय हैं। इसी तरह उपन्यासों में वे दिन, एक चित्रा सुख, लाल टीन की छत एवं अंतिम अरण्य आदि महत्वपूर्ण हैं। इसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म भी बनी और उपन्यास रात का रिपोर्टर पर धारावाहिक तैयार किया गया। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम तथा ढलान से उतरते हुए इनके निबंध संग्रह हैं तथा हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी और धुंध से उठती धुन यात्रा संस्मरण है। सन 1985 में इनके कहानी संग्रह कव्वे और काला पानी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी मृत्यु सन 2005 में होती है। आरंभ करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। सिंगरौली 1983। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र नवा गांव गए थे। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहां लगभग 18 छोटे बड़े गांव बसे हैं। इन्हीं गांवों में एक का नाम है अमझड़, आम के पेड़ों से घिरा गांव जहां आम झड़ते हैं। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है, न कोई फल पकता है न कुछ नीचे झड़ता है। कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? टेहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, किंतु मनुष्य के विस्थापन के विरोध में पेड़ भी एक साथ मिलकर मूक सत्याग्रह कर सकते हैं, इसका विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था। लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे अनाथ, उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी, दम घुटती, भयावह बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था। किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमझड़ गांव में देखने को मिलता है। पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पड़ लगे मिट्टी के झोंपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो लगेगा जैसे समूची जमीन एक झील है, एक अंतहीन सरोवर जिसमें पेड़, झोपड़े, आदमी, ढोर डंगर आधे पानी में आधे ऊपर तिरते दिखाई देते हैं। मानो किसी बाढ़ में सब कुछ डूब गया हो, पानी में धंस गया हो।
किंतु यह भ्रम है। यह बाढ़ नहीं, पानी में डूबे धान के खेत हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर चलें, तब वे औरतें दिखाई देंगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही हैं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किश्ती नुमा हैट, जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। अतः हमने देखा कि किस तरह लेखक अमझर गांव के हवाले से मनुष्यों और प्रकृति के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यह उनका सूक्ष्म निरीक्षण था कि उन्होंने सूखते पेड़ों में मूक सत्याग्रह को देखा था। जब से सरकारी घोषणा हुई थी कि अमरौली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं। इसके बाद लेखक गनाव के अंदर धान की रोपाई देखने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। पाठ के शेष भाग के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।